रात्रि केवल विश्राम का समय नहीं है, यह आत्मा की सबसे सूक्ष्म यात्रा का द्वार है। जब संसार सो जाता है तब आत्मा परमात्मा से वार्तालाप करना चाहती है, परंतु समस्या यह है कि दिन भर की चिंता, भागदौड़, दुख, पीड़ा और तनाव हमारे मन में इतना शोर भर देते हैं कि वह बातचीत हम सुन ही नहीं पाते। रात में ओम नमः शिवाय जपना इस मौन वार्तालाप को संभव बनाता है। जैसे ही आप इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, आपकी इंद्रियां धीमी होने लगती हैं, श्वास स्थिर होने लगता है और भीतर एक मौन उतरने लगता है। यह मौन ही वह सेतु है जो आत्मा को शिव तक पहुंचाता है। जब आप रात में जाप करते हैं तो आप अपने दिन भर के बोझ को शिव के चरणों में रख देते हैं। आप कह देते हैं, हे भोलेनाथ, अब यह जीवन, यह श्वास, यह मन सब तेरा है, तू ही संभाल। और उसी क्षण शिव की कृपा सक्रिय हो जाती है। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करके सोते हैं तो वह केवल शरीर की नींद नहीं होती, वह एक यात्रा बन जाती है। आपका अवचेतन, जो दिन भर संचित भावनाओं, कर्मों और पूर्व जन्म की स्मृतियों से भरा होता है, रात में सक्रिय होता है। लेकिन जब आप शिव का जाप करके सोते हैं तो यह सक्रियता अब अंधेरे से नहीं, प्रकाश से जुड़ जाती है। आप अनुभव करेंगे कि अब आपके सपनों में भय नहीं आता, अब बुरे सपने नहीं आते, अब आपको कैलाश के दर्शन होते हैं, अब आपको किसी वृद्ध योगी के रूप में शिव मिलते हैं, कोई गुफा दिखती है, कोई ज्योतिर्मय प्रकाश दिखाई देता है। इन सब का अर्थ होता है कि शिव आपकी आत्मा से संवाद कर रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं कि मैं साथ हूं, जाग, साधना कर, अपने आप को पहचान। रात्रि का समय विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा के लिए अनुकूल होता है। तभी तो कितने लोग डरते हैं रात में, अजीब से विचार आते हैं, बेचैनी होती है, नींद टूटती रहती है, सपनों में डरावनी चीजें दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन विशेषकर रात में कमजोर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां इसी कमजोरी में प्रवेश करती हैं। परंतु यदि आपने सोने से पहले एयूएम नमः शिवाय का जाप किया है तो आप अपने चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना लेते हैं। यह मंत्र किसी सामान्य ध्वनि का समूह नहीं है, इसमें पंच महाभूतों का कंपन है। जैसे ही आप जाप करते हैं, अग्नि तत्व भय और कमजोरी को जलाता है, जल तत्व मन को ठंडक देता है, वायु तत्व विचारों की गति नियंत्रित करता है, पृथ्वी तत्व आत्मबल देता है, आकाश तत्व आपको शिव के करीब ले जाता है। और जब ये पांचों तत्व संतुलन में होते हैं तो न कोई भय टिकता है, न कोई भ्रम। रात्रिकाल वह समय है जब आत्मा दिन भर के कर्मों की समीक्षा करती है। यह एक प्रकार की रात्रि समीक्षा होती है जो अवचेतन स्तर पर होती है। यदि दिन में कोई गलती हुई हो, कोई बुरा कर्म, किसी को आहत किया हो, तो वह सब रात्रि में जागृत होता है। अब यदि इस काल में आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया है तो यह मंत्र इन सभी कर्मों को जलाना शुरू कर देता है। यह कर्मदाहक मंत्र है। शिव केवल संहारक नहीं है, वह क्षमा करने वाले भी हैं। जब आप रात में सच्चे भाव से जाप करते हैं तो यह आपकी आत्मा के दोष, दुख, दुखों के कारण और कर्मों के बोझ को शिव की अग्नि में समर्पित कर देता है। आपका हृदय हल्का हो जाता है, आत्मा शुद्ध होती है और धीरे धीरे आप आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत होने लगते हैं। रात्रि में सोने से पहले किया गया ओम नमः शिवाय जाप 1 दिन, 2 दिन नहीं, निरंतर करते रहो। धीरे धीरे आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। अब आप सुबह और अधिक शांत महसूस करते हैं। अब आपकी आंखें पहले जैसी बेचैन नहीं रहती। अब आपका मन अनावश्यक बातों में उलझता नहीं। अब किसी की बुराई में मन नहीं लगता। अब भीतर एक गहराई उतरने लगती है। और सबसे बड़ा परिवर्तन, अब आप अकेले नहीं होते, आप शिव के साथ होते हैं। यह मंत्र आपको धीरे धीरे मैं से मुक्त करता है और शिव में विलीन करता है। जब यह जाप आपके श्वास में बस जाए तो समझिए आपने केवल शिव को नहीं पुकारा, बल्कि शिव ने आपको पकड़ लिया है।